नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज हूँ एक नेशनल हाईवे के बगल में, जहाँ पे 2 दिन पहले मेला लगा था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेला तो आप सब ने मिल करके लगाया, इसका लुत्फ़ उठाया, एंजॉय किया। बहुत सारे प्रोग्राम हुए, एंटरटेनमेंट हुआ, लोगों ने बेचा, लोगों ने ख़रीदा। और इसके बाद आप देखिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको, मेरा कंसर्न क्या है। आप एक झलक इसको देखिए और मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा इसको देखिए। ये एक फील्ड है जहाँ पे खेल कूद हुआ करता है, बच्चे लोग यहाँ खेलते हैं। ये मेला ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे यहाँ पलाश के पेड़ हैं। इसका मतलब है कि मैं झारखंड में हूँ। झारखंड तो पलाश की भूमि से जाना जाता है। आइए मैं फील्ड के इस पार एक दूसरा फील्ड है, उस तरफ ले चलता हूँ। तो जो मेला समिति होती है उनसे गुजारिश है कि जिस तरह आप मेला लगाने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं, जिस तरह आप मेले से फ़ायदा उठाने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं, तो इसके बाद, चूँकि इसके बाद फिर बस्ती भी है, तो जो मेला समिति है और लोगों से आग्रह है कि ठीक उसी तरह जिस तरह ये प्रकृति थी, ठीक उसी तरह आपको इसको करना चाहिए। मतलब सबको मिलजुल करके साफ़ सफाई करना चाहिए। मतलब ज़्यादातर आपको यहाँ पॉलीथीन दिख रही होगी, तो ये पॉलीथीन तो ऐसे भी प्रकृति के लिए ख़तरनाक है, विनाशकारी है। तो कहीं आपको पानी का जो प्लास्टिक वाला ग्लास है वो दिख रहा होगा, कहीं पे पाउच दिख रहा होगा, कहीं पे थर्मोकोल दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब यहाँ जितने अधिकांश चीज़ें यूज़ हुई हैं वो कोई भी ऑर्गेनिक नहीं है। सारे जो हैं वो आर्टिफिशियल, जो मानव निर्मित चीज़ें हैं उससे बनाई गई हैं। और ये हमारे खेतों के लिए, ये हमारी प्रकृति के लिए, ये हमारे पर्यावरण के लिए ख़राब है। तो आखिर जागरूकता कैसे आएगी? गंदे हम लोग करेंगे तो क्या कोई नगर निगम का या कोई पंचायत का जो है लोग उसको सफाई करने के लिए आएंगे? नहीं। हमारा ही जिम्मा होना चाहिए कि हम ज़्यादा गंदगी न फैलाएं। यदि फैलाते हैं तो उसको सही जगह पे कहीं आप डंप करें ताकि उसका निपटान आसानी से हो सके। इस तरह से जब आप जहाँ तहाँ आप प्लास्टिक वगैरह चीज़ों को फेंकेंगे तो फिर मैंने गंदा हम लोग करें और बाहर से कोई आकर के सफाई करे, ऐसा तो होता नहीं है। मतलब पर्यावरण की जिम्मेदारी। कहा जाता है कि आदिवासी लोग जो होते हैं वो काफ़ी साफ़ सफाई प्रिय होते हैं। उनके घरों को आप देखेंगे ना तो बड़ा मिट्टी का घर होता है लेकिन बड़ा चकाचक हुआ करता है और बड़ा रंगीन ढंग से वो रंगोली बनाते हैं और बहुत सारे चित्र बनाते हैं, और वो उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर जो है वो आदिवासी लोग आकर के एंजॉय करते हैं। उन्हीं लोगों का मुख्य रूप से मेला है। और ऐसा नहीं है कि मेला में सिर्फ वही एक समुदाय के लोग आते हैं, बहुत तरह के लोग उसमें आते हैं बेचने के लिए, एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए। तो बस मेरा जो कंसर्न था वही मैं बोलना चाहता हूँ। तो इससे आगे भी मैं कुछ कर सकता हूँ, जैसे मुझे प्रयास करना चाहिए कि मैं इसकी सफाई करूँ या फिर और लोगों की मदद ले करके कुछ मैं पहल करूँ ताकि और लोग मुझसे आकर के मिल करके जुड़ें और इसकी सफाई हो। वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप गंदगी कम फैलाएं। जैसे सारे लोग अपने पास एक डस्टबिन मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्लास्टिक का ही कोई बड़ा सा डब्बा होता तभी वो डस्टबिन बनता, मतलब एक जगह वो इकट्ठा करते जाते। तो क्या होता, जो भी लोग इसको सफाई करने के लिए आए भी तो उनके लिए आसान हो जाए इन कूड़ों को उठाना। तो पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखने का जो जिम्मा है, वो सफाई का जिम्मा जो है वो इंसानों का ही है। इंसानों ने ही ये गंदगी फैलाई है। तो बस मेरा यही कहना था। अभी भी देखिए ये पूरा अभी जो मेला लगा था उसमें कुछ लोग जो है जो यहाँ पे कुछ प्रदर्शन करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए आए थे, वो लोग अभी पूरी तरह जा नहीं चुके हैं। लेकिन कुछ खंभे, कुछ लकड़ियाँ, कुछ जो घुमटी है वो अभी आपको यहाँ खड़ी है, उसकी संरचना आपको दिख रही होगी। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है इस वीडियो से 2-4 लोग भी यदि प्रेरित होते हैं तो ये मेरे लिए काफ़ी है वीडियो बनाना। धन्यवाद। बेशक हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है। तो ये तो बिल्कुल ज़रूर है, शिक्षा की कमी है। शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं होता है, बल्कि आपके अंदर एक वो समझदारी डेवलप होना होता है ताकि आप अपने मतलब क्या सही है और क्या गलत है इसमें आप फर्क कर सकें। आप पर्यावरण को साफ सुथरा रख सकें, खुद स्वस्थ रह सकें।
समाज को आप कुछ अच्छा चीज़ दे सकें जिससे समाज का विकास हो। तो बस मेरा यही कहना था।